और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 46 करोड़। ये नंबर देश के सोशल मीडिया यूजर्स का है। सोशल मीडिया यूजर यानी वो लोग जो फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया यूजर्स का बड़ा रोल रहने वाला है। खासकर उन इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका और भी अहम रहने वाली है जिन पर सोशल मीडिया यूजर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा इन्फ्लुएंसर्स को आज प्रधानमंत्री ने नेशनल क्रिएटिव अवार्ड से नवाजा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को घर घर पहुंचाएंगे और बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे को हकीकत में बदल पाएंगे। अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं। जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। जरा अपना वाक्य। राम राम भाई सारा ने। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। तो योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। लटक रही बगली झोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के सर प्राउडली हम। और सर आज के टाइम सर 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नेशनल क्रिएटर अवार्ड यानी राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार से सम्मानित ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की गारंटी साबित होंगे? नई दिल्ली के भारत मंडपम में कितनी श्रेणी में कितने डिजिटल राजदूतों को नेशनल क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया, आपको इसका अंक गणित दिखाएंगे। इनसे बातचीत में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उसके मायने भी समझाएंगे। अभी आप 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश की डिजिटल जनता का अंक गणित देखिए। जनवरी 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में 46 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर हैं और इनमें से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की संख्या 8 करोड़ है। अवार्ड दिया जा रहा है अमन गुप्ता को। इनमें से चुनिंदा 23 लोगों को पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया। बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री ने अगली बार भी इस अवार्ड के मंच पर इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात का वादा किया, यानी उन्हें 2024 में तीसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता में आने का पक्का यकीन है। मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है।
ये बात सही है, ये मेरा परिवार है। क्या इस यकीन की एक वजह ये डिजिटल राजदूत भी है जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों के विचार बदलने का मादा रखते हैं? ऐसे में आपको सोशल मीडिया यूजर्स का वोटिंग पैटर्न भी दिखाएंगे। अभी आप एक एक कर नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित इन्फ्लुएंसर के पुरस्कार का अंकगणित देखिए। बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चैलेंज की कैटेगरी में मशहूर कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी को नेशनल क्रिएटर अवार्ड से नवाजा गया। गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। जया किशोरी का डिजिटल नेटवर्क देखिए, फिर आपको इनकी अहमियत समझ में आएगी। YouTube पर जया किशोरी के फॉलोवर्स की संख्या 32 लाख से ज्यादा है, तो इंस्टाग्राम पर इन्हें 11 लाख लोग फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकारात्मक बदलाव लाने वाले 23 लोगों को पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड 20 श्रेणियों में दिए गए। इस अवार्ड के बारे में प्रधानमंत्री ने पहली बार अपने मन की बात के 110वें एपिसोड में बताया था। इस पुरस्कार के पहले दौर में 20 श्रेणी में 1.5 लाख से ज्यादा नामांकन आए। इसके बाद वोटिंग राउंड में डिजिटल रचनाकारों के लिए लगभग 10 लाख वोट डाले गए। इसके बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल क्रिएटर्स यानी डिजिटल रचनाकारों सहित 23 विजेताओं का फैसला किया गया। नेशनल क्रिएटर अवार्ड हासिल करने वालों में मशहूर रेडियो जॉकी रौनक यानी बउआ का नाम भी शामिल है। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर की श्रेणी में आरजे रौनक और बउआ को नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला। आरजे कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया। रौनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर, मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूं और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूं, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मोदी जी। और सारी रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहाँ पर रेडियो का मैं इकलौता हूँ आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। अब जरा देखिए आरजे रौनक की डिजिटल ताकत कितनी है। की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहाँ पर आरजे रौनक को YouTube पर करीब 38 लाख लोग फॉलो करते हैं, तो इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोवर्स की तादाद करीब 10 लाख है। 1 अक्टूबर 2023 की ये तस्वीर आपको याद होगी, जब फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित बैनपुरिया ने स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिस्सा लिया। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड के विजेताओं में अंकित का नाम भी है। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर कैटेगरी में अंकित बैनपुरिया को नेशनल क्रिएटिव अवार्ड मिला है। सुनाइए सबको, और चैलेंज भी दे दीजिए आप। तो चैलेंज तो ये है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना। आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगायारा दुनिया में 2.5 सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा अच्छी नींद, और आधे माँ जहा और बच्चा और सब कुछ है। तो भाई पहला सुख निरोगी काया, तो अपनी हेल्थ ही काम करो। चाहे आप कोई भी काम करते हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने थी काटो जरूर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अंकित बैनपुरिया सोशल मीडिया पर कितने लोकप्रिय हैं, उसका अंकगणित भी देखिए। अंकित को YouTube पर 38 लाख लोग फॉलो करते हैं, तो इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर्स की संख्या करीब 79 लाख है। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार विजेताओं की संख्या में लोक गायिका मैथिली ठाकुर का भी नाम है।
कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में मैथिली ठाकुर को नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला है। आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मिले, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लटक रही मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया के जरिए कितने लोगों को प्रभावित करने की हैसियत रखती है, अब उसे भी देखिए। मैथिली ठाकुर के YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 45 लाख है, तो इंस्टाग्राम पर भी उन्हें इतने ही लोग फॉलो करते हैं। YouTube पर कई केंद्रीय मंत्रियों का इंटरव्यू ले चुके रणवीर अल्लाहाबादिया को भी नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिया गया। रणवीर अल्लाहाबादिया को डिस्रप्टर ऑफ द ईयर कैटेगरी में राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार मिला है। आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। नहीं सर, मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ भी मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूं मैं। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो हर एक के बहुत होते हैं भाई। रणवीर अल्लाहाबादिया का डिजिटल संसार कितना बड़ा है, उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। रणवीर अल्लाहाबादिया के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 73 लाख से ज्यादा है, तो इंस्टाग्राम पर उन्हें 17 लाख लोग फॉलो करते हैं। रणवीर अल्लाहाबादिया विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों के इंटरव्यू ले चुके हैं, जिस पर विपक्ष ने संसद में सवाल उठाया था और कहा था कि इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी खजाने से पैसा दिया जा रहा है, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने साफ किया कि इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी खजाने से एक पैसा भी नहीं दिया गया। अमन बहुत बहुत बधाई हो। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार हासिल करने वालों में अमन गुप्ता का भी नाम है। अमन गुप्ता को सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर में नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला है। सर, आप तो अब सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो, जरा बताइए। तो सर 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। बोट तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024 7 साल बाद सर वी आर वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सर, विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। 2021 में सर कोविड आया सर, हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज की टाइम सर 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। अमन गुप्ता सोशल मीडिया में कितने लोकप्रिय हैं, उसका अंक गणित भी देखिए। पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट अमन गुप्ता ऑडियो प्रोडक्ट कंपनी बोट के फाउंडर हैं। अमन गुप्ता को इंस्टाग्राम पर करीब 16 लाख लोग फॉलो करते हैं। आपका लक्ष्य सफल हो। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में इनके अलावा भी अलग अलग श्रेणी के इन्फ्लुएंसर्स को पीएम ने सम्मानित किया। इनमें बेस्ट नैनो क्रिएटर कैटेगरी में पीयूष पुरोहित, बेस्ट माइक्रो क्रिएटर श्रेणी में अरिदमन,
बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी में निश्चय, बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी में नमन देशमुख, बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी में कविता सिंह, मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर श्रेणी में श्रद्धा, हेरिटेज फैशन आइकन कैटेगरी में जानवी सिंह, स्वच्छता एम्बेसडर कैटेगरी में मल्हार कलांबे, बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी में गौरव चौधरी, फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर श्रेणी में काम्या जानी, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर कैटेगरी में ड्रूयू हिग्स, फेवरेट ग्रीन चैंपियन श्रेणी में पंक्ति पांडे, बेस्ट स्टोरी टेलर कैटेगरी में कीर्तिका गोविंदा स्वामी, मोस्ट इंपैक्टफुल एग्री क्रिएटर श्रेणी में लक्ष्य डबास और न्यू इंडिया चैंपियन अवार्ड कैटेगरी में अभी और न्यू नेशनल क्रिएटर अवार्ड से नवाजे गए। पीएम मोदी ने इन्फ्लुएंसर्स को पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या ये डिजिटल राजदूत नरेंद्र मोदी को 2024 में जीत का रिटर्न गिफ्ट देंगे? क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो, तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो। जाहिर मंच सरकार का था, इसलिए बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील मुनासिब नहीं थी, लेकिन पीएम ने जो कहा वो यकीनन ये इन्फ्लुएंसर अपने अपने फॉलोअर्स तक जरूर पहुंचाएंगे। जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब नहीं जानते, उनके लिए इसका अर्थ समझना भी जरूरी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो शख्स होता है जो अपने दर्शकों या फॉलोअर्स को किसी खास उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित करने की क्षमता रखता है। 2025 तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बाजार 2500 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर इन्फ्लुएंसर्स को मोटे तौर पर 4 श्रेणी में बांटा जाता है। पहला नैनो इन्फ्लुएंसर, इनके फॉलोअर्स की संख्या 10,000 तक होती है। दूसरा माइक्रो इन्फ्लुएंसर, इनके फॉलोअर्स की तादाद 10,000 से 1 लाख तक होती है। तीसरे मैक्रो इन्फ्लुएंसर, इनके फॉलोअर्स की संख्या 1 से 10 लाख तक होती है। चौथे मेगा इन्फ्लुएंसर, इनके फॉलोअर्स की तादाद 10 लाख से ज्यादा होती है। बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री ने जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पहले नेशनल क्रिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया, उनमें से करीब सारे मेगा इन्फ्लुएंसर श्रेणी में शामिल हैं।